जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना। ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ा। और किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के भाग में, पीछे के, या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं, बाहर की ओर निकल, वो सुख का अनुभव करें। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है, तो आप 1 रुपए कमाएंगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा। और किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए। कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है, तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो, तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता उससे जुड़ता 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।